Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your first year, welcome back to the online classes. And today we're going to discuss the cardinality and modality. आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हमारे रिलेशनल डेटाबेस में जब आप एक ER मॉडल बनाते हैं और उसके अंदर जब आप रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं तो रिलेशनशिप्स में फिर आप देखते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है और इसकी मॉडलिटी क्या है। पहले आप इसको डिफाइन करते हैं, फिर आप इसको आगे लेके जाते हैं विद एग्जांपल्स एज वेल। Cardinality refers to maximum number of times an instance of one entity is associated with instances of other related entity. दो entities हैं, उनके दरमियान आप एक रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उसमें एक एंटिटी का एक इंस्टांस दूसरी एंटिटी या एक टेबल का एक इंस्टांस दूसरे टेबल के कितने इंस्टांसेस के साथ रिलेट हो सकता है, एसोसिएशन बना सकता है। तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्डिनलिटीज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस को शो करता है। जबकि इसके अपोजिट हम देखते हैं तो व्हाट इज मोडालिटी। मोडालिटी रेफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टेंस ऑफ an entity is associated with instances of the other related entity. तो दो अलग चीजें हैं। कार्डिनलिटी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस जो रिलेट करते हैं वो बताते हैं, जबकि मोडालिटी हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस शो करते हैं। जब भी आपने कार्डिनलिटी को शो करना हो तो वो या तो वन हो सकता है या मेनी। कार्डिनलिटी कैन बी वन और मेनी। ये ज़हन में रखना है कि जब आप कार्डिनलिटी शो करेंगे तो इट कैन बी वन और मेनी। इन अदर हैंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मोडालिटी तो ये जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, इसकी वैल्यू या जीरो होगी या वन होगी। तो बड़ा सिंपल है, हमने इसको फिर प्रैक्टिकली भी देखना है, लेकिन पहले दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि अगर हमने दो टेबल्स को आपस में रिलेट किया, उसमें एसोसिएशन एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो हम जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम उसमें फिर ये भी बताते हैं कि एक एंटिटी के कितने इंस्टांसेस और दूसरे एंटिटी के कितने इंस्टांसेस आपस में रिलेट हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल पिछले क्लास में दी थी कि फॉर एग्जांपल एक टेबल आपके पास है कंट्री, दूसरा टेबल आपके पास है प्रेसिडेंट। अब इसमें एक टेबल के मैक्सिमम एक इंस्टांस दूसरे टेबल के मैक्सिमम एक इंस्टांस के साथ ही एसोसिएशन बना सकता है। मींस कि एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा तो वन और वन, तो एक इंस्टांस और एक इंस्टांस। इसी तरह अगर एक प्रोजेक्ट है उस पर कितने एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, मेनी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए कि एक इंस्टांस आपका प्रोजेक्ट हो गया और यहाँ पे मेनी इंस्टांसेस दूसरे टेबल में से आप उठाते हैं, तो ये वन और मेनी का रिलेशनशिप हो गया। अब आप देखते हैं इसको जरा हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो जहन में रखें कि हमेशा अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंटिटी है, here we have an entity, for example student हो गया, for example teacher हो गया, for example book हो गया। तो जो इस एंटिटी के करीब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनलिटी को। The closing symbol represents cardinality और उसके बाद जो आता है वो मोडालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका मतलब है कि आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये close to this symbol that is cardinality, whereas this symbol is the modality or this symbol represents modality। तो हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स को देखना है तो इस सिंबल को देखना है, इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस। अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस को देखना है तो आपने इस सिंबल को रिप्रेजेंट करना है। तो अब
अगर इसमें हमारे पास ये ऑप्शन हो सकते हैं, जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे मैंने ड्रॉ किए हैं। अगर आपके पास कार्डिनलिटी और मोडलिटी ये शो कर रहे हैं तो ये है कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम मोर मैनी, 0 और मैनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वाला सिंबल है तो ये क्या करता है कि मिनिमम एक इंस्टांस और मैक्सिमम कितने, मैनी इंस्टांसेस। अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास आता है तो 1 एंड ओनली 1, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। जैसे हमने कंट्री और प्रेसिडेंट, ना 1 से कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है, जिसको क्या हम कहते हैं कि 1 एंड ओनली 1। एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि एक टेबल में भी 1 होगा तो दूसरे टेबल में भी 1 इंस्टांस आपस में रिलेट करेगा। इंस्टांस के बारे में हम बड़ा क्लियर है कि इंस्टांस का मतलब है रिकॉर्ड, एक टपल, एक रो, उसको हम इंस्टांस कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर हमने मोडेलिटी और कार्डिनलिटी को शो करना है तो कैसे शो करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल ड्रॉ करके देता हूँ। Okay, now I have written 4 examples. In the first example, entity A का एक इंस्टांस, यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ 0 इंस्टांसेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 इंस्टांस के साथ रिलेट हो सकता है, इसके साथ एसोसिएशन बना सकता है। तो मिनिमम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनलिटी को। ये मोडेलिटी है, सॉरी। मैक्सिमम कार्डिनलिटी को। तो आप देखिए, आपको मैंने कहा था कि जो इंस्टांस के करीब होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कार्डिनलिटी को शो करेगा। जो एंटिटी के करीब होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो मिनिमम एंड मिनिमम। तो अब यहाँ पे एंटिटी ए का एक इंस्टांस एंटिटी बी के मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 इंस्टांस के साथ एसोसिएट हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पे एंटिटी बी का एक इंस्टांस मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 इंस्टांस के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, या रिलेट हो सकता है, या एसोसिएट हो सकता है। इस एग्जांपल में एंटिटी ए का मिनिमम 1 इंस्टांस और मैक्सिमम मेनी इंस्टांसेस के साथ ये एसोसिएशन बना सकता है। इस एग्जांपल में एंटिटी बी के मिनिमम 0
और मैक्सिमम मेनी इंस्टांसेस के साथ ये अपना एसोसिएशन बना सकता है. सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट द कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी. कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मोडालिटी मिनिमम नंबर ऑफ एसोसिएशंस को रिलेट करता है.